जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए सोशल साइंस फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। सोशल साइंस के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग के वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न इन सब प्रश्नों को आप देख लीजिए, यही आपके एग्जाम में रहने वाला है। सब्जेक्टिव प्रश्न है और इसको याद कर लीजिए। सभी लोग फर्स्ट वीडियो को देखकर लाइक शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसे अपने दोस्तों और साथियों को शेयर भी करेंगे। वायरल प्रश्न है, इसी में से रहेंगे। आप जल्दी से इसको याद कर लीजिए। आपको एसएसटी में इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको 2 नंबरिया प्रश्न में पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है? साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुए? आगे है कि नगरीकरण ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? निरोधकीकरण से क्या तात्पर्य है? आगे दीर्घ में आपका है ना कि राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताइए। आगे देखिए राजनीतिक विज्ञान में कि सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2 नंबर का प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? ये भी आएगा 2 नंबर में। अगला है कि राजनीतिक दल की परिभाषा है, डिफाइंड पॉलिटिकल पार्टी, 2 नंबर में ये भी आएगा। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे? ये भी 2 नंबर में आपका प्रश्न आने वाला है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ में है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य में आपके किस रूप में देखते हैं? राजनीतिक दलों की प्रमुख कार्य को बताइए। और ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, बहुत बीबी है ये। सकल घरेलू उत्पाद है ना, जीडीपी से आपका क्या अभिप्राय है? आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है 16 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि वस्तु विनिमय क्या है? स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन सी है? आगे एक उपभोक्ता में के कौन कौन से अधिकार है? प्रत्येक अधिकार को उदाहरण लिखे। आगे आइएगा ज्योग्राफी में, तो आपके 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। जल संकट से आप क्या समझते हैं? सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? भारतीय है ना कृषि के निम्न उत्पादकता के क्या कारण है? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? आगे बढ़िएगा तो आपका सवाल आता है कि बिहार में कम वन क्षेत्र के 2 प्रमुख कारणों का लिखे, डेल्टा को परिभाषित कीजिए। सब 2-2 नंबर के। अब दीर्घ उत्तरीय देखिए, दीर्घ उत्तरीय में आपका आएगा खनिजों के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण विवरण दीजिए। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को संक्षिप्त विवरण दीजिए। आगे देखिए यहाँ से है आपदा प्रबंधन। ये जो बता रहे हैं उसको अगर पढ़ लीजिएगा तो आपदा प्रबंधन से भी कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। सुखाड़ के उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। फिर आगे है कि मानव जनित आपदाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए और बाढ़ से होने वाली हानियों की विवेचना कीजिए। और लास्ट एक क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में पूछता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक है ना प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इन सब प्रश्नों को आप लोग फटाफट जल्दी से याद कर लें और आपके ये प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो कमाल करेंगे। ठीक है, तो आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।